Now see, electric current. Now before we define the electric current, first I would like to introduce you about the electric circuit. Electric current define करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता दूं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपके पास होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हो गया आपके पास the continuous and the closed path through which the electric current can pass, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। continuous and closed path through which electric current can pass, right? तो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हमें फ्लो करवाना है और फ्लो कराने के लिए हमें कोई ना कोई इसमें पाथ इसका चाहिए जिसमें फ्लो करेगा, कंडक्टर होगा या कोई भी और सर्किट होगा। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है आपके पास वो होता है कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, उसको हम जो है इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, यानी वो सर्किट जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी कि इसमें आपके पास कहीं भी जो है डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए का मतलब हो गया आपके पास, जैसे मैंने रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ हो गया आपके पास, अब देखिए आपके पास ये हमने एक सेल ले लिया है, ठीक है, ये बैटरी होगी या सेल ले लीजिए आप इसको, ठीक। और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये आपके पास एक बल्ब है, एक ग्लो कर जाएगा और यहाँ से मूव करता हुआ नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मींस होता है आपके पास कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। बहुत से केस में इन मैनी केस वी हैव हियर क्या होगा कि यहाँ पे कहीं इसमें की भी गिवन होती है। की जो होती है आपके पास ये क्लोज और ओपन करने की होती है सर्किट को, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा। आपके घरों में भी जो होता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मीटर से जो वायर होती है, जो मीटर से डिफरेंट अप्लायंसेज में जाती हैं, आपके पूरे रूम में जाएगी, वहाँ जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उन सब में जाती है, आपका डिफरेंट अप्लायंसेज में जाती है। तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पाथ बन जाता है और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो उसी पाथ से फ्लो होते हुए मूव करेगा और कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पे कोई ब्रेक आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर दूँ बीच में से, तो होगा क्या आपके पास कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू होने का मतलब ये हो गया कि अब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट वही होगा जिसमें कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ है हमारे पास, जिससे कि करंट पास हो रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो ये डेफिनेशन जनरली एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो ये आपने डेफिनेशन देनी है इलेक्ट्रिक सर्किट की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करेंगे, इसमें कंटिन्यू करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। चलिए बताते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट को। देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे किसी भी कंडक्टर्स के थ्रू, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो नोट कर लीजिएगा, रेट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of a conductor in a particular direction. Now remember this thing,
पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से लेके है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के किसी भी पार्ट से क्रॉस सेक्शन से इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करता है इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है तो वो कहलाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। और इसको दिया जाता है आपके पास, डिनोट किया जाता है इसको I से, एंड I इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास Q अपॉन T, वेयर Q को जब लेते हैं Q होता है आपके पास चार्ज और T होता है आपके पास, यहाँ पे हो गया आपके पास टाइम। अब जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो जिसकी अगर हम यूनिट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो चार्ज को देखिए, आपको सबको मालूम है कि चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम, कूलम में मेजर किया जाता है, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, तो ये हो जाएगा कूलम पर सेकंड। और इसकी जो यूनिट होती है कूलम पर सेकंड का मतलब होता है, इसको हम कह देते हैं एम्पियर। तो जो करंट हुआ आपके पास, करंट की जो यूनिट होगी ये होती है आपके पास एम्पियर। तो आपके पास अगर आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, यानी चार्ज अपॉन टाइम हो गया। और ये हो गया आपके पास, चार्ज की यूनिट है कूलम एंड टाइम की यूनिट है सेकंड, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की ये एम्पियर कहलाती है। ठीक है, नाउ कभी भी एग्जाम में वो पूछता है आपके पास कि डिफाइन 1 एम्पियर, आप 1 एम्पियर को कैसे करके डिफाइन करेंगे? तो 1 एम्पियर को अगर आपको डिफाइन करना है, यू हैव टू डिफाइन द 1 एम्पियर, देन जस्ट राइट डाउन इन केस ऑफ द 1 एम्पियर। अगर मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया कि अगर मैं इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज आपके पास इफ वी टेक इट्स वैल्यू एज 1 एंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज आल्सो 1, देन इट विल बी इक्वल टू द 1 कूलम, तो ये 1 कूलम हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। 1 कूलम ऑफ ए चार्ज, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो चलिए मैं इसको भी नोट करवा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। तो ये डिफाइन 1 एम्पियर, तो डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को आप अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो अब आप इसमें लिखेंगे आंसर में when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग या फ्लो थ्रू कंडक्टर in 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तो वो आपके पास कहलाता है आपके पास 1 एम्पियर। तो देखिए आपके पास डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हुई, एंड अकॉर्डिंग टू द formula of the electric current we have I is equal to Q upon T. In place of Q we can write as 1 coulomb, and in place of time we can write as 1 second, and it will be equal to 1 ampere। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन भी जनरली आज पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और 1 एम्पियर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। राइट, नो अब देखिए इसमें हमने एक चीज़ यूज करी है। अगर हम डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वी हैव रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमने यहाँ पे बात की है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, यानी किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा फ्लो करेगा। तो अब इसकी जो डायरेक्शन हम पता करें तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो देखिए आपके पास ये मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा ली, इसमें या सेल लगा लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं।
अब देखिए आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू द वी गेट द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इसका मतलब अगर हम जल्दी इसकी डायरेक्शन को देखें तो डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, यानी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या इधर जाना चाहिए इसको, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसको जाना चाहिए। लेकिन बट हियर वी टेक द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैंने डायरेक्शन यहाँ प्लस लिखा, यहाँ मैंने माइनस लिखा, और मैं डायरेक्शन का एरो जो है इधर को दिखा रहा हूँ, प्लस से देखिए इधर को दिखा रहा हूँ, इधर को माइनस को दिखा रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन arises that when we get the current due to the flow of the electron, हमें करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण से मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण से मिलने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो नेगेटिव से किधर को चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, बट वी टेक द डायरेक्शन एज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो डायरेक्शन ली जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्चुअल डायरेक्शन हमारे पास होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट वी टेक द डायरेक्शन एज पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन हम इसी डायरेक्शन को लेते हैं प्लस से माइनस की साइड को, देखिए हम यहाँ से इधर को जाते हैं, इस डायरेक्शन को हम इसलिए लेते हैं because this direction is known as the conventional direction, because in the starting time when electric current is phenomenon of electric current is discovered, at that time people only know about the proton, उनको इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम नहीं था, वो खाली प्रोटॉन के बारे में जानते थे। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता तो उसकी डायरेक्शन होती है उसकी प्लस टू माइनस। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट वी गेट द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डायरेक्शन जो थी इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव ही लेते चले गए, और इसको हम कह देते हैं फिर कन्वेंशियल डायरेक्शन। तो दिस इज नोन एज द कन्वेंशियल डायरेक्शन। तो जो आपके पास ये डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, दिस इज द कन्वेंशियल डायरेक्शन। ये जो है आपके पास एक कन्वेंशियल डायरेक्शन है, नॉट द एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इसमें से ध्यान रखिएगा कि ये कन्वेंशियल डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, ये एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड। जिस समय उसको डिस्कवर किया गया था उस समय इलेक्ट्रॉन की जो थी डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चला था। तो दैट्स व्हाई उसको प्रोटॉन को मालूम चला था, इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके चलते हैं, और इसी को हमने सारा मान लिया कि सारी स्टडी उसके ऊपर बेस्ड थी, तो इसलिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव उसको एज ए कन्वेंशियल डायरेक्शन ले लिया फ्लो ऑफ करंट। तो उसी को हम फ्लो ऑफ करंट को कन्वेंशियल डायरेक्शन मान के चलते हैं। तो ये इसमें से आपको याद रखिएगा कि डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपके पास ये है कि इलेक्ट्रिक करंट में आपके पास देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी है, और इन 9th क्लास यू हैव स्टडीड दैट क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें तो वैल्यू भी है, 1 मैग्नीट्यूड, 1 का मतलब हो गया वैल्यू, मैग्नीट्यूड हो गया करंट का, और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन भी होगी आपके पास और मैग्नीट्यूड भी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर, इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट वी टेक करंट एज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट को हम स्केलर क्वांटिटी लेके चलते हैं, करंट इज टेकन एज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज व्हाइल एडिंग द करंट, अगर हम इसको ऐड करें देन वी यूज द सिंपल लॉ ऑफ द अलजेब्रा। हम जो है इसको करंट को ऐड करने के लिए, अगर मेरे पास करंट 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर है, एंड इफ यू वांट टू ऐड द अमाउंट ऑफ द करंट देन वी यूज द सिंपल अलजेब्रा, लॉ ऑफ अलजेब्रा जो यूज होती है वो सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा को हम यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी टेक इट एज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी लेके चलते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में, जनरली पूछा जाता है कि either the current is a scalar quantity or a vector quantity, so remember this thing, current is always a scalar quantity, either it has magnitude as well as a direction, but we take it as a scalar quantity, क्योंकि इसको जब हम ऐड करते हैं तो already we use the algebra, laws of simple algebra, simple algebra के लॉज यूज किए जाते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपके पास इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो अभी हमने इस चीज़ में पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, 1 एम्पियर कैसे करके आप डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, I = Q/T,
इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मूव करता है। यहाँ तक हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाएगा, किस डिवाइस से हम इसको मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस दैट इज नोन एज द एमोमीटर। एमोमीटर की हेल्प से वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमोमीटर की हेल्प ली जाती है, और एमोमीटर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है, अगर एमोमीटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है तो एमोमीटर को कनेक्ट कैसे करके करेंगे सर्किट में। सो to measure the amount of the current in the circuit we use ammeter,